बीजेपी ने अपने सबसे मुश्किल अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान है मुस्लिमों का वोट जुटाने का। इसके अलावा भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में मोदी शाह की बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल कहना बेईमानी होगी। पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने की कवायद में जुटी बीजेपी अपनी उसी छवि से बाहर निकलना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि इस राइट विंग पार्टी को मुसलमानों से परहेज है। यही वजह है कि हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी को पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचना है। इसी क्रम में 16 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों के साथ पहली बार बैठक की। पसमानदा मुसलमानों को समझने से पहले हमें मुस्लिम समाज के वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। हालांकि इस्लाम सभी तरह के वर्गीकरण का विरोध करता है, लेकिन भारत में जमीन पर वर्गीकरण है। इसमें 3 वर्ग हैं: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ में आती हैं पावरफुल जातियां। इन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर संपन्न भी कहा जा सकता है। अगर आर्थिक नहीं तो सामाजिक तौर पर ये संपन्न होते हैं। इन्हें किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। इनमें आते हैं सैयद, पठान, मुगल, शेख और मिर्जा। इसके बाद आते हैं अजलाफ। इसे मध्य वर्ग भी कहा जा सकता है। इसमें आते हैं जैसे रईनी जो सब्जी बेचते हैं और मोमीन यानी बुनकर। फिर बारी आती है अर्जाल की। इसमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर जातियां शामिल हैं। इन जातियों में शामिल लोग साफ सफाई, बाल काटने, चप्पल जूते सिलने, चमड़े से जुड़े काम इत्यादि करते हैं। इन्हीं जातियों में शामिल लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। पसमानदा एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया। पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। पसमानदा मुस्लिम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दी लल्लन टॉप ने जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद हारिस से बात की। प्रोफेसर जुनैद कहते हैं, देश में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा धर्म परिवर्तन के बाद मुसलमान बना। इनमें बहुतेरे ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म में भेदभाव का शिकार थे और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन छुआछूत और भेदभाव धर्म परिवर्तन से भी नहीं गया और यही वजह है कि भारत में कुछ मुस्लिमों को भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अनवर कहते हैं कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने 2007 में अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि भारत में सभी धर्मों में जाति व्यवस्था कायम है और इसमें मुस्लिम धर्म भी शामिल है। पसमानदा मुस्लिमों के हक की बात करने वाले कहते हैं कि मुस्लिमों की करीब 85% आबादी पसमानदा है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में पिछड़े और SC/ST मुस्लिमों की आबादी 40% है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी जाति या धर्म के वोट को टारगेट करती है तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी आबादी, और पसमानदा मुस्लिमों की यही आबादी वजह है कि बीजेपी उन तक पहुंचकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। दरअसल बीजेपी को लेकर एक धारणा है कि मुस्लिम उसे वोट नहीं देते और बीजेपी फिलहाल इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बारे में इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव कहते हैं, पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश भले की जाए लेकिन इसका नतीजा निकलेगा, इस पर शक है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने के बाद भी इसी तरह की बात कही जा रही थी, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया? अगर कुछ महिलाओं ने दिया तो भी इसे पूरे मुस्लिम समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी की इस कवायद के फोकस में 2024 के चुनाव हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगले 1.5 साल में पार्टी अपनी उस छवि को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोधी कहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी लल्लन। शुक्रिया।